नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास स्थित नकटी गांव में 80 से अधिक मकानों को अवैध बताकर तोड़े जाने का मामला विधानसभा की सदन से लेकर राजधानी रायपुर की सड़कों तक में गूंज रहा है। सदन में विपक्ष ने इसे लेकर हंगामा किया तो दूसरी तरफ पीड़ित ग्रामीणों के साथ कांग्रेस नेताओं ने रैली निकालकर न्याय दिलाने की मांग की। हालांकि सरकार ने सदन में स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नियमों और वैधानिक प्रक्रियाओं के पालन के बाद की गई थी। रायपुर के पास नकटी गांव में प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई अब छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इस जमीन पर सरकार द्वारा विधायकों के लिए एक नई आवासीय कॉलोनी प्रस्तावित है। विधानसभा में कांग्रेस ने इस बेदखली को लेकर सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित अन्य सदस्यों ने सत्ता पक्ष की मंशा और कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि लोगों को पर्याप्त समय दिए बिना बरसात में गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए गए। आज हमारे कांग्रेस के सभी साथियों ने ग्राम नकटी में जो घटना हुई है, जो असंवैधानिक है, जिस बेरहमी से बुलडोजर से हमारे ग्रामीणों के गरीबों के आवास पर बुलडोजर चलाकर उनके पूरे घर को ज़मीन दोस्त कर दिया गया है, उस बारे में चिंता व्यक्त की। हमने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, कहीं भी बिना व्यवस्थापन के आप घर न तोड़ें। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि बरसात के दिनों में किसी का भी मकान, चिड़िए के घोंसले को भी नहीं छूना चाहिए। मगर यहाँ आम लोगों के, गरीबों के आवास को तोड़ दिया गया और जो व्यवस्थापन के लिए उन्होंने व्यवस्था की वो बहुत छोटे छोटे आवास, जो छोटे छोटे जगह में रह नहीं सकते, ऐसे आवासों को दिया। वहाँ के बारे में आप सब लोगों ने माध्यमों से पढ़ा होगा, अपने पेपर के माध्यम से आप सब लोग इस बात से परिचित हैं कि जो वहाँ माननीय वहाँ के सांसद महोदय ने भी उनको जो वादा किया गया था कि घर नहीं तोड़ेंगे, उनकी दिल्ली जाते ही घर तोड़ के उनको आवाज़हीन कर दिया। आज भी वहाँ लोग बैठे हैं, आज भी वो हड़ताल पर हैं, आज वो पद यात्रा कर रहे हैं। हम मंत्रियों को चिल्ला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं और आज माननीय हमारे महामहिम के पास जाने की इच्छा है। गए हैं लोग, मगर कोई किसी के द्वारा हमारी बात को सुनी नहीं जा रही, अनसुनी की जा रही है। इस मामले में हमने ध्यान आकर्षण नहीं बल्कि स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसका भी जवाब माननीय मंत्री जी द्वारा नहीं दिया गया। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में भारी बरसात में कितने गरीबों के मकान तोड़े गए, इसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस महज राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों के आशियाने उजाड़े। उदाहरण के रूप में छेड़ी खेड़ी रायपुर, बिलासपुर का गोलपारा और चाटापारा अपने आप में एक उदाहरण है, जो भरी बरसात में पिछली सरकार ने आतताई तरीके से, तानाशाही तरीके से गरीबों के आशियाने उजाड़े और ना ही उनको मकान दिए। ये विष्णुदेव साय जी के सुशासन का संकल्प है कि जिन प्रधानमंत्री आवास के लोगों को सामान्य आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि खाली कराई गई है, उनको उनकी क्षमता से 4 गुना ज्यादा जाकर आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि कांग्रेस यानी भू माफियाओं का संगठन 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 स्क्वायर फीट में कब्जा करने वालों को अगर ये वंचित और शोषित मानते हैं तो कांग्रेस और कांग्रेस का पूरा दल भूमाफियाओं के तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वास्तविक तौर पर छत्तीसगढ़ की भू संपदा को बेच खाने वाले लोग कांग्रेस में थे। मैं बात स्पष्टता के साथ इसलिए भी कह रहा हूं कि हाईकोर्ट में मेरा ही पीआईएल था जमीन बेचने वाले माने पर कि पहले आओ पहले ले जाओ, और ले जाने वाले लोग कौन? कांग्रेस के वर्तमान के विधायक और पदाधिकारी। तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि भू माफियाओं का संगठन है कांग्रेस, और संपूर्ण कांग्रेस जमीन की खरीद फरोख्त में संलिप्त है पूरे प्रदेश में।
प्रशासन का दावा है कि बेघर हुए प्रभावित परिवारों को नया रायपुर में ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत वैकल्पिक आवास की व्यवस्था दी गई है। यह मामला केवल मकान तोड़े जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस जगह पर बनने वाली विधायक कॉलोनी को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस के कई विधायकों ने तो नकटी गांव की जगह नया रायपुर में ही आवास आवंटित करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी लिखा था। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।